चलिए, मनीष मैथ्स में आपका स्वागत है। एनटीपीसी ग्रेजुएट का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जितना भी है पूरा सॉल्यूशन हर एक एक टॉपिक का हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, और आपसे अनुरोध है इस क्वेश्चन को पूरा पूरा जरूर देखिएगा, पूरे वीडियो को अच्छे से कुछ ना कुछ आप जरूर यहाँ से पा के जाएंगे। और नंबर सिस्टम से हमने शुरू किया है, इसको पूरा खत्म करेंगे। ये आपको चैनल याद है मनीष मैथ्स, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और चीज़ों को देखते चल रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि नंदन के पास कुछ कंचे हैं जो 32 बच्चों में बराबर बांटे जाते हैं। तो जब 32 बच्चों में बांटे जाते हैं तो उसके पास कितने शेष बच जाते हैं? 4। और जब उसके कितने, अगला, यदि उसने 41 कंचे बेचे तो 41 कंचों में से उसके पास कितने बचेंगे? जब 41 दे रहा है तो 13, और 48 दे रहा है तो 20 कंचे बच रहा है। ठीक है, तो 13 कंचे, और जब 48 दे रहा है तो कितने कंचे? 28। ये क्वेश्चन लसम मसा का है, सॉरी ये क्वेश्चन लसम मसा का है कंप्लीटली। कितने बच रहे हैं? 20 कंचे, 20। तो हर बार आपका देखिए तो 28 ही बचेगा। ठीक है, 28 बचेगा। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या चाहिए? 32 और किसका? 41 और 48 का एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए ये बड़ा अंक है, ये काट देंगे 2 बार में। तो 41 दूना कितना हो जाएगा हमारा? 41 दूना हो जाएगा 41 दूना 82, और 82 गुणे हमको क्या करना है? 48। तो इसका गुणा करेंगे 8 छक्के 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 8 अट्ठे 64 और 8 72, 1 73 का 3 कैरी 7 आई 32 और 7 39। ये आ गया। यानी वो संख्या जो हमको मिलनी चाहिए 39 36 का गुणज हो और उसमें से 28 घटा दें तो संख्या किसका मिल जाए? तो वो संख्या किससे कटने वाली मिल जाए? तो वो संख्या जब 53 बच्चों में वो टॉफी बांटी जाए तो वो पूरा बढ़ जाए। तो अब ऐसी स्थिति में जब हम इसको इससे काटेंगे तो हमको ये नोटिस करना पड़ेगा। देखिए 39 36 को जब भी आप 53 से काटेंगे तो 53 से काटेंगे तो 53 से ये क्या बार में जाएगा? 5 7 7 बार में जाएगा। 7 तरीके 21 का 1 कैरी 2 35 2 37। ध्यान से देखिए तो बचा मेरे पास कितना? 6 2 और यहाँ बचेगा 2। अब हम क्या बार में जाएंगे? 4 बार में। तो 4 बार में जाएंगे तो ये आ जाएगा 12 और 212। तो मेरे पास बचा कितना? 14। तो जब हम इसको सेसफल परमे से सॉल्व करेंगे तो 14x माइनस 28 अपॉन 53। तो x का मान रखें जहाँ कट जाए, तो ये 0 आ जाएगा, तब भी ये कट जाता है। 0 53 को काटता है। तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 2। यानी इसका दुगना कर ले, तो इसका दुगना करेंगे तो ये कितना आएगा? 78 72। ध्यान से देखिएगा क्या आएगा? 78 72। 78 72 में से कितना घटा दें? 28। तो यहाँ बचेगा कितना? 4, और यहाँ बचेगा कितना? 4। ध्यान से देखिए कैरी दे दिया एक 4, और यहाँ बचा 8 और 7। तो कह रहा है किसके किसके बीच में वो संख्या आएगी? 78 44। तो इन दोनों संख्या के बीच में आएगी। ये बहुत अच्छा सवाल था। बस सीधा समझ जाइए इसका प्रोसेस कि दुगने में दे रखा है सारा ऑप्शन, तो इसके दुगना करके 28 घटा दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आया था कि जब क्या कहा जा रहा है, जब 27 बच्चों में कंचों को बांटा जा रहा है तो उसके पास 17 कंचे शेष बच रहे हैं। सेम उसी तरीके से अगर 19 बच्चों में बांटा जा रहा है तो 9 कंचे, और 15 बच्चों में बांटा जा रहा है तो 5 कंचे। यानी हर परिस्थिति में कितना बचा मेरे पास? 10 10 और 10। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या लेना पड़ेगा? 15 19 और 27 का लसा। 27 बड़ा है, 3 से काट देगा, तो 3 से अगर सॉल्व करेंगे ये 3 के पहाड़े में ही आएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो अब यहाँ देख ले 19 पचे कितना होता है? 19 पचे 95, और 95 गुणे 27 गुणा कर ले। तो गुणा करेंगे बाबू तो मेरे पास क्या बचेगा? ये चीज हमको देखना है। गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 का 5 कैरी 3, तिरिये गुणा करके जोड़ देंगे 63 10 73, 73 3 76, 76 का 7 कैरी 18, 18 7 25। तो 25 65 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 65 x, और उसमें से हर बार क्या घट रहा है? 10। और मेरे पास जब 80 बच्चों में बांटा जाएगा तो क्या होगा? तो अब यहाँ तुमको सीधा सीधा प्रोसेस समझो क्या करना है। देखो इसी के दुगने के आसपास सारा आंसर है। ठीक, तो 130 और 25 25 50, यानी ये हो जाएगा 51 30, और 51 30 में से क्या घटा दें? 10। तो आएगा आंसर 51 20। तो 51 20 किसके किसके बीच में आएगा? यही पहला ऑप्शन।
बहुत बेहतरीन सवाल ये सेट हुए हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है क्या, आपको बस करना है कुछ क्वेश्चन इसमें देखिएगा, रेलवे में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी आप देख लीजिएगा, गलत हैं तो इसलिए परेशान मत होइएगा। जैसे 3 अंडर रूट, ये क्यूब रूट है तो 5832, और यहाँ हो जा रहा है 4th रूट 10,000 गुणे, और यहाँ हो जा रहा है 5/24, और ये हो जा रहा है गुणे 78। तो पैनिक नहीं, आप अपने हिसाब से, ये क्यूब किसका है तो हमने क्यूब निकालने का तरीका बताया है। कैसे बताया है, लास्ट में 2 होगा तो वो 10 का पेयर बनाएगा, 2 स्थान छोड़ दिया जाता है, ये किसके क्यूब के करीब 18 के। तो 18 बटा यहाँ पेयर में देखिए 4 है तो 4 0 1 2 3 4 0, तो एक ही 0 निकलेगा, 10 गुणे 5/24, और यहाँ हो जाएगा 78। तो हम यहाँ 5 से काट देंगे 2 बार में, फिर यहाँ 6 से काट देंगे 3 बार में, और ये 4 बार में, 2 से कटेगा 39 बार में, तो 39 यहाँ 117/4 ऑप्शन में है और इसमें नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। आरआरबी के द्वारा दिया गया ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में एकदम सेट रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन, मध्यानुपाती निकालना है, तो इसके लिए पैनिक मत होइएगा, ये भी क्वेश्चन रेलवे के द्वारा गलत दिया गया है। इसका आंसर जो ये लिखा गया है ये गड़बड़ हो गया है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ये भी गड़बड़ कर दिए हैं लोग, इसको 11 रखना चाहिए, लेकिन हम लोग इसी पे सॉल्व करके समझेंगे चीज़ों को। तो मध्यानुपाती है तो 11 + 5√2 संबंधे x समानुपाते x, मध्यानुपाती ऐसे ही निकालते हैं, और ये हो जाएगा 9 - 5√2। तो लड़के इस सवाल को लेके बहुत परेशान हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सवाल बहुत कठिन बना दिया गया, अगर गलत दे दिया गया तो। अब गलत आंसर रहेगा तो बच्चे तो परेशान होंगे ही। यहाँ x हो जाएगा और ये x होगा बटे ये आ जाएगा 9 - 5√2। तो हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा x² इज इक्वल टू, हमको गुणा करना है 11 + 5√2, एक ब्रैकेट में, अगले में 9 अगले में 9 - 5√2 का, ये इंटू करना है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इंटू करेंगे तो 11 9 99 हो जाएगा, और 11 5 - 55√2, और यहाँ हो जाएगा +45√2, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मतलब 5 5 25, 25 और 2 50, 50 आ जाएगा ये। तो अगर मुझे सॉल्व करना है तो आंसर मेरा आएगा 49 इधर से, और ये अगर सॉल्व करेंगे तो -10√2, और ये करने में लगा रहेगा। तो इस तरीके का ऑप्शन x की वैल्यू चाहिए थी, तो ये हमारा आंसर आएगा, लेकिन ये आंसर इसमें है नहीं। इन्होंने गलती से अगर यहाँ 11 लिखा होता तो रूट में 71 आता, तो ये भी गलत कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये है, आप सॉल्यूशन से मतलब रखिएगा। ठीक है, चलिए ये भी एक बहुत बेहतरीन सवाल इन्होंने सेट किया है। देखिए कैसे करना है इस सवाल को, बहुत अच्छा सेट किया है इस क्वेश्चन को। क्या करना है, तो कह रहा है कि अगर इसका वर्गों का योगफल मीन्स a² + b² बराबर, इन लोगों ने दे दिया है उनके गुणा का बराबर है। ठीक है, तो हमको इनका अंतर चाहिए a² - b²। तो ये बताइए यहाँ से अगर हमको a - b और a + b मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस यही बताइए। ये हम कर ले तो हो जाएगा। तो हमको इसके लिए हमको दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर लेते हैं इस क्वेश्चन फर्स्ट में। a² + b² प्लस में 2ab हम इधर भी दिए तो 7ab के साथ 2ab इधर भी देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a + b का ये बन जाएगा होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9ab। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ से हम लिख सकते हैं a + b बराबर कितना, ये 3 में ab लिख सकते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस मेरे भाई आप चाहिए तो इसके लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो संख्या है ये वाला, अब यहाँ पे दोनों जगह इक्वेशन फर्स्ट में -2 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ इक्वेशन -2 कर देते हैं तो a² और ये क्या हो जाएगा +b² और माइनस में 2ab अपने पास से, और यहाँ 7ab में से -2ab कर दे,
तो हमारा ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 5ab। तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा मेरे भाई, ये बनेगा a माइनस बी बराबर 5 अंडर रूट में, और ये ए बी पूरा अंडर रूट में रहेगा। तो हम इसको अगर सही करके लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में ए बी, ठीक है, दोनों में रूट रूट लगा दें। तो अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमको मिलेगा 3√5, और ये बाहर ए बी, 3√5 बाहर ए बी। तो ये आंसर हम मार देंगे, ठीक है। बहुत बेहतरीन इस क्वेश्चन को सेट किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, ये क्वेश्चन एक बार और क्रॉस चेक करते हैं हम लोग कि ये क्वेश्चन कैसे है, और लिखते हैं पूरा, इसको देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, लिख रहे हैं हम, जैसे लिखा हुआ है 72, ये लिखा हुआ है 72 माइनस, और यहाँ लिखा है -98, और ये इनटू ब्रैकेट में -31 -58 -19 ऐसे लिखा है। हाँ, ऐसे ही है सब कुछ। फिर उसके बाद डिवाइड का सिंबल है, फिर बड़ा ब्रैकेट बनेगा, और बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बड़ा ब्रैकेट है, फिर 9 इंटू यहाँ दिया है करली ब्रैकेट 7, और प्लस में, और -2 इंटू -6, सारे ब्रैकेट क्लोज होंगे, ठीक है, ऐसे हो गए, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा क्या करना है, हम इसको करेंगे 72, ध्यान से देखिएगा, इसको करेंगे हम लोग 72 + 98 इंटू, इसको पहले सॉल्व कर ले, इंटू करना है तो माइनस 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 साइन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, माइनस रहेगा ही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये 19, और ये कितना हो जाएगा 50, 50 108, ये होगा ही होगा। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड सिंबल है, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा है, यानी इस पूरे को सॉल्व कर ले तो 6 दूना 12 कितना हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, 6 दूना ये हो जाएगा, देखिए 6 दूना 12, प्लस में आ जाएगा 12 7 19, 19 नवा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इंटू 19 पूरा आ जाएगा। देखिएगा 14 और 7 19 जोड़ लेंगे, और इसका इंटू कर रहा है इसमें तो 19। तो अब हमको क्या करना है, हम इसको बट्टे में कर लेंगे, तो 72 को इसमें जोड़ लीजिए, इसको अरेंज कर रहे हैं तो इसको अगर जोड़ ले रहे हैं 72 में 2 98 170, 170 गुणे माइनस में 108 कर ले रहे हैं, और माइनस साइन तो कहीं है नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है। पहले इंटू कर लेंगे क्या, पहले इंटू कर लेते हैं, 1 मिनट ध्यान से रुक जाइएगा, ये कर लेते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा, पहले इंटू कर लेते हैं। तो 98 और प्लस 72 कुछ ऐसा करते हैं, ठीक, क्योंकि इंटू है हमारे पास, पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। फिर ये है डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आएगा 9 इंटू 19, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। सॉल्व करें, तो हमको अब इसको सॉल्व करना है, तो 19 नवा करेंगे तो 9 से तो ये वाला कट जाएगा, कै बार में 12 बार में, ठीक है, 12 बार में कट गया, माइनस साइन लगाया, 19 का गुणा, यानी आ जाएगा ये 72 प्लस 12 से अगर माइनस साइन कर ले माइनस में आएगा, 12 अट्ठे 96 का 6 कैरी 9, 12 नवा 108 और 9 108 9 117, और बटे यहाँ क्या कर लें 19, ऐसे कर लें। तो अब 19 का अगर गुणा करते हैं तो 19 का गुणा करेंगे, 19 दूना 38 का 8 कैरी 7, फिर 19 गुणे 7 है, तो 19 गुणे 7 करेंगे तो 133, ठीक। अब 133 और 133 में 3 जोड़ देंगे, ठीक है, 133 में 3 जोड़ेंगे तो 136, और उसमें से हमको कितना घटा देना है 1176 घटा देना है। घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास 8, और ये कैरी दे दिया तो यहाँ क्या बचा मेरे पास 15, 15 में से 7 गया तो 8, ये कैरी लिया 1, यानी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना 138 13868 माइनस
1176/19, बहुत आराम से। तो आंसर आ जाएगा 188/90। बहुत अच्छा सवाल था। तो ये चीज़ दिमाग में याद रखिएगा, ऐसे सॉल्यूशन रहेंगे तो यहाँ लोग गलती कर सकते हैं, इसको जोड़ देंगे, तो ये गलती आप मत करिएगा, ठीक है। पहले गुणा करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल करने को है, बहुत अच्छा सवाल। अब इसका देख लेते हैं, जैसे रहेगा वैसे ही हम लोग पावर लिखेंगे, ठीक है, कैसे करना है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो कह रहा है ये लिख रहे हैं 729, ये हो गया, प्लस ये कितना लिख रहा है 65536, ऐसे लिख रहा है। थ्री सिक्स, ये 6 पावर है और ये 4 पावर है, ठीक है। ये कितने का पावर है, 4 पावर है, ठीक है। 4 पावर है, उसके बाद क्या किया गया है, ये प्लस प्लस यहाँ पे कर दिया गया है क्यूब रूट में 5832, ठीक है, 5832, उसके बाद प्लस में 1764। अब लोग कहते हैं, जब मैं इसको पढ़ाता हूँ तो लोग कहते हैं अरे सर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब 729 का है, ध्यान से देख लीजिएगा कितनी बार में जाएगा, 3 तरीके होता जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 3 3 3 होता जाएगा ना, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। बार बार देखिए 3 3 आएगा ना, ये अगर सॉल्व करेंगे तो 3 9 27 81, 81 के बाद आपका आएगा 243, 243 का 200 करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 3 आंसर। अब इस वाले का क्या आंसर आएगा, तो हम पहले इसको चेक करेंगे कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर चेक करते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए 65 है और 56, इसको हमको 3 पावर बनाना है, तो अब हमको देखना पड़ेगा ये किससे किससे कटेगा। तो देखते हैं क्या ये 6 से कट रहा है, तो 6 से कटने के लिए 2 के नियम का फॉलो किया, 9 6 6 5 11 5 16, 6 से नहीं कट रहा है तो 2 से पहले काटिए, देखिए कहाँ बार बजा रहा है, तो 3 2 7 6 6, फिर 2 से काटिए, तो 2 से कटेगा ये कितनी बार में, 16 3 8 3, फिर अगर 2 से काटेंगे तो अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब ये देखिए किससे कटेगा, तो अब इस तरीके से हमको बैठ के अब इसको देखना पड़ेगा ये कटेगा किससे, ठीक है। 16 है, 7 दूनी 14 2 21 3, कटेगा नहीं। तो 9 से देखिए 8 8 6 6 12 8 20 21, 3 से कट रहा है तो उसको 3 से उड़ा दीजिए, ठीक है। 6 5 16, 16 3 19, अब कैसे 3 से कट जाएगा जब यहाँ नहीं कट रहा था, तो 9 कट गया, 8 1 9 3 कट गया, सही है। ये क्यों नहीं कट रहा था, 3 6 कट गया, 5 5 10 3 13, ये नहीं कट रहा था, तो ये कैसे कट गया, यहाँ ये गड़बड़ हो रहा है। 3 3 हो गया, 2 4 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया और कैरी जाएगा 8 हो गया, ये गड़बड़ हो रहा था, देखो ध्यान से, यहाँ 8 होगा, यही गड़बड़ हो रहा था, 6 और यहाँ 8। अब काटो, 2 से 1 आया, 6 आया, 6 3 आया, 3 के बाद से ये कटा, फिर 8 आया, 8 के बाद से 2 से कटेगा तो क्या आएगा, यहाँ ध्यान से मिटा के इसको मिटा दीजिए, और यहाँ क्या आएगा, अब 4 आ जाएगा, ये गलती होता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है। 8, फिर अब इसको 2 ही से काटेंगे तो ये आ जाएगा 8 1 9 2, फिर 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा हमारा कितना, अगर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख के करते हैं क्योंकि यही एक बड़ा है, इसमें दिया गया है, तो बड़ा दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे 2 से काटने पे, तो 4 0 9 6, फिर ये किससे कटेगा, अब ये 12, अब ये 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 48, फिर 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 1024, और ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो ये 512, फिर 2 से कटेगा तो 256, ठीक है। फिर 2 से कटेगा 128, 128 को फिर काटना है, तो 128 को 2 से काट दीजिए फिर से, तो 2 से काट देंगे कितना आएगा, ये हमको मेरे ख्याल से 8 का गुणा आएगा, 8 8 16 64,
चलिए देखते हैं, 2 से गुणा करेंगे 64, 2 से गुणा करेंगे कितना, ये कितना आ जाएगा, 64 के बाद हो गया, 64 के बाद 2 से गुणा करिए 32, फिर 2 से गुणा करेंगे 16, 2 से गुणा करेंगे 8, 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, तो देखिए 4 पावर बनाते हैं, ये बनाते हैं 4 पावर, 4 चौके, और ये 4 पावर और ये पावर, यानी 16 का ये चौथा पावर बनेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 16। अब ये 18 का क्यूब है, अब 17 64 किसका है ये देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा। हम बोले थे ये 2 होगा या फिर 8 होगा, ये स्थान छोड़ देते हैं, ये 4 के वर्ग के करीब या तो इसके साथ जाएगा या तो इसके साथ। बड़े भाई को बुलाएगा, 20 हुआ, यानी ये वाला छोटा हो गया, यानी ये किसका है, ये 42 का स्क्वायर है, तो प्लस 42। ठीक, अब यही करना है, तो हमको कुछ करना नहीं था, 42 और ये जोड़ देंगे तो कितना होगा 60, 60 में 19 जोड़ दिया, यानी ये किसका 79 का। तो ये चीज आपको एकदम परफेक्टली निकालना पड़ेगा। ये बड़ा अंक दे दिया ना, तो ये इसलिए ये सवाल बहुत बेहतरीन सेट हुआ है, तो इस चीज को देख लीजिएगा। ठीक, सेम इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग थोड़ा जल्दी करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं, कैसे निपटेंगे देखिए। ये सवाल है, इसको देखिए, सेम पैटर्न पे है। क्या कह रहा है, कह रहा है 40 96, कितना कह रहा है 40 96 का ये छठा पावर है, ध्यान से समझिए, प्लस ये कितना, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आए हैं बाबू, तो इसलिए इस चीज को एकदम सतर्क रहिएगा। प्लस अब क्या है, क्यूब रूट, क्यूब रूट 21952, और अगला है वर्ग रूट, वर्ग रूट प्लस में कितना दिया है 33 64। तो पहले हम क्यूब और उसको निकाल लें क्योंकि वो आसान है, तो 33 64 वाले को पहले कर रहे हैं। 33 64 को निकालने का तरीका 4 है, तो 2 और 8 होगा, इसको काट देंगे, ये किसके स्क्वायर के करीब 5 के, तो 5 से एक अपने बड़े भाई को बुलाएगा, 30 हुआ, तो ये बड़े वाला अंक हुआ, यही जाएगा, 33 हो गया, बड़ा हो गया, तो 5 बड़े वाले के साथ, यानी ये हो गया 58 का। ठीक, अब ये 29 92 देखना है, क्यूब देखना है, क्यूब, और 2 3 7 8 रहेगा तो पेयर बनाएगा, 10 का 8 हो गया, 2 स्थान छोड़ देंगे, ये किसके क्यूब के करीब, ये सब हमको देखना रहता है, तो ये 4 का 64 हो जाएगा, 3 का 27 हो जाएगा, 2 का 28, यानी ये 28 के क्यूब के करीब, तो हम इसको लिख लेंगे 28। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से बस हमको यही करना था, ज्यादा पालवानी नहीं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को सिर्फ जोड़ देता हूं और सब प्लस साइन लगा हुआ है, सारे प्लस साइन लगे हुए हैं, ध्यान से देखना, 8 8 16 का 6 कैरी 7 1 86, सारे ऑप्शन 86 से छोटे हैं, बस यही ऑप्शन बड़ा है, यानी इन दोनों को जोड़ने पे लगभग लगभग 19 आएगा। ठीक है, लगभग लगभग 19 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में एकदम बैठा के चलते चलना है। अब इसको देखो, 4 पे 6 है, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, और 256 से अगर इसका करेंगे 1024, 1024, तो ये आ जाएगा 4, और ये होगा 15 का, लगभग 15 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 गुणे 4 बार, 15 गुणे 4 बार, 15 15 जा 225, 225 में 15 का गुणा करेंगे तो 30 25, लगभग वही 125 आ जाएगा। 15 75 का 5 कैरी 7, 30 7 7 कैरी 3, 15 दूना 30 3 33, 33 में फिर 15 का गुणा करेंगे तो लगभग में हमारा 15 25 75 का 5 कैरी 7 7 हो जाएगा, 15 7 105, और 7 112, वही 15 या 45, और ये 45, और ये आ जाएगा 4 5, वही फिर वही है, ये 15 का है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हम यहीं से हिंट बना लेते, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन तो इससे कम है, यही एक ज्यादा है, यानी 105 हो जाता। बहुत बेहतरीन सवाल है, आपको स्क्वायर और ये चीज सीखना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब कह रहा है इसका मान क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअल में इस तरह लिखा है, लेकिन हम लोग लिखने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। ऐसे लिखा गया है 0.66 का होल स्क्वायर प्लस 0.6666 का होल स्क्वायर बटे, नीचे हो जाएगा 0.006 का होल स्क्वायर प्लस 0. ये कितना हो जाएगा 6066 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.0666 का होल स्क्वायर। तो हम इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे, तो सबके नीचे अगर अगले फॉर्म में लिखते हैं, मान लो ऊपर वाले को ऐसे छोड़ देते हैं, वो अंडरस्टूड है, ऊपर वाला तो ऑटोमेटिक कटना है, तो ये सेम रहेगा एज इट इज,
एज इट इज ये रहेगा। ये हम लिख सकते हैं 0.06/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 0.66/10 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं नीचे वाले को 0.666/10 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये देखोगे, ये चीज जब नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये जो चीज है और ये सेम हो जाएगी, कट जाएगी, और ये 10 का स्क्वायर मेरे पास बच जाएगा। यही बचेगा 1/1/10 का स्क्वायर, तो ये 100 हो जाएगा। तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 100। बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन है। ये कभी कभी वर्गमूल में भी ये क्वेश्चन करके आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर ये वाला, इसमें साइन सिंबल्स को मैनेज करते हुए चलना है, बहुत बेहतरीन उसी तरीके का सवाल है। इनटू लगा हुआ है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है मेरे पास, कर रहे हैं हम इसको। तो ये आ जाएगा मेरे पास 48 में से माइनस है -18, इसको हमको इनटू कर रहा है किसके साथ? तो पूरा एक सीक्वेंस है इनटू करने का। तो ये देख लेंगे कितना, 2 2 4, तो डायरेक्ट लिख लेंगे 4, और ये हो जाएगा कितना, 7 6 13 9 22 यानी -22, ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक। और हमें डिवाइड करना है इसको डिवाइड करना है किससे? इसको पूरा सेट कर लेंगे, 8 है, 8 के बाद हमारे पास साइन कौन सा है? गुणे, और इसको सॉल्व करना है 9 छके 54, तो ये तो प्लस में हो जाएगा 54। देखो 9 छके 54, 54 2 56, तो हमको गुणा करना है यहाँ पे, तो ये हमको ब्रैकेट में करके चलना है। तो हम ले लेंगे 8 इंटू कितना हो जाएगा, 9 छके 54 2 56, तो ये 56 पूरा हो जाएगा। 56 से इसको अगर हम लोग उड़ाना चाहें तो 4 बार में उड़ जाएगा। अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नीचे वाले में कोई झंझट नहीं है, ठीक है। अब हमको ये सॉल्व करना है, तो 4 से काट दिए कै बार में? 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा कै बार में? 9 बार में कट गया। तो अब मेरा माइनस माइनस प्लस यानी 48 में से अब यहाँ हमको क्या करना है? देखिए ये माइनस माइनस इंटू होगा, फिर माइनस लगा ही रहेगा, तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास आंसर कितना आएगा? 37। बहुत बेहतरीन सवाल ये दिया गया है। सॉरी 37 नहीं आएगा, सॉरी 39 आ जाएगा जब माइनस करेंगे, सॉरी 39 आएगा इसका आंसर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, 39 आएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। अब चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास ये वाला, इसको कैसे सेट करें ये देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कैसे दिया है ये चीज समझिएगा, ये लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट किया है। ये कह रहा है, ये जैसा नॉर्मली होता है सवाल वैसा नहीं था। तो ये कह रहा है x+1 कंप्लीट x है वो, ठीक है, उस पे x नहीं है, कंप्लीट x है, इज इक्वल टू 17। तो कह रहा है कि आप हमें x² + 1 कंप्लीट x² का मान बताइए कि कितना होगा, ठीक है। ये कितना होगा, तो कुछ मत करिए आप, हम इसको लिख सकते हैं 1+1/x इज इक्वल टू कितना, 17। कोई दिक्कत? अब यहां से अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 16। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो x² इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 256 आया। अब बताइए इतना आ गया, हम दोनों तरफ +1 कर लें तो क्या कोई दिक्कत है? बोलिए। तो हम इसको लिख सकते हैं x² + 1 कंप्लीट x² इज इक्वल टू कितना, 257। कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर 256, 17 289, ठीक है। ऐसा कुछ करके x+1 256 289 x² बटे में है, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, 289, 16 का 56 289 हो सकता है, माइनस जाएगा 17 हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर कर लें बटे नीचे x² आ जाएगा। या दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हम इसको क्या करें, सॉरी दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये भी है कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं x, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ये अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x+1 इज इक्वल टू 17 का x लिख लें, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलिए। $287, ये भी क्वेश्चन हमारे ख्याल से गलत ही जाना चाहिए, ठीक है।
गलत ही जाएगा ये भी। क्यों? क्यों गलत जाएगा? क्योंकि हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/x लिख सकते हैं, तो ये 17 होगा। ध्यान से समझिए, ठीक है। अब हम इस 17 को इधर लेते आए तो 1/x इज इक्वल टू 17 का वर्ग, ये आएगा 16, और हम स्क्वायर कर दें तो ये आएगा 1/x² इज इक्वल टू 256। अब दोनों तरफ +1 कर लेंगे तो मेरे पे कोई फर्क तो सेहत पे पड़ेगा नहीं। इसका वैल्यू आ जाएगा x² + 1/x², और ये आ जाएगा कितना? 257। तो मेरे ख्याल से ये गलत हुआ है, तो इसको हम 257 बोल सकते हैं, ठीक है। और कोई तो ऑप्शन मेरे पास नहीं दिख रहा है जहां से हम इसको व्यवस्थित कर पाए, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिएगा, हमारे ख्याल से ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब भी गुणा करने की नौबत आएगी एक पूर्ण वर्ग बनाने की, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड का। 3 से कटेगा 2, 2, 0, 9, ठीक है। फिर 9 4 13 हो गया, 9 से नहीं कटेगा। 7 से काट के देख लीजिएगा, 7 ऑप्शन में है तो 7 से काटिएगा, ठीक है। तो 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, फिर क्या बचा मेरे पास? 7 तरीके 21, 1 0 3 39, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से 9 2 11, कुछ गड़बड़ नहीं कर दी है, देखो ध्यान से, संख्या सही लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्या संख्या सही है? 6 6 2 7 है, ठीक है। चलो उठाते हैं, 6 6 2 7 है, तो इसमें हमको क्या करना है? छोटी से छोटी संख्या क्या गुणा कर दें। तो 7 6 13, 13 में से गया 7 2, 7 से कटेगा, 7 से 63, 63 3 2, नहीं 7 से भी नहीं कटे, तो 3 से ही सबसे पहले काट रहे हैं। तो दूना 22, दूना 22, और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 0 और 9, 0 9, ठीक है। तो 0 9 हो गया, तो देखो क्या ये 49 का वर्ग है? 24 0 1 होता है, नहीं, ठीक है। 47 का वर्ग कितना होगा? तो 4 × 4 7, 7 7 49 का 49, या 4 7 का स्क्वायर करो 16 और 49, 28 दूना 56, तो 56, तो ये खुद स्क्वायर है, किसका है हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये फिर किसका स्क्वायर हो जाएगा? 47 का। और ये देखिए ध्यान से, जब हम किए, बहुत बेहतरीन सवाल सेट किया है, कैलकुलेशन में लोगों को फंसा देगा। 47 का दे दिया, ठीक है। 47 47, तो ये स्क्वायर हो गया, यानी हमको सिर्फ किससे इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है हमको? अपने पास से गुणा करना है, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल, तो हमको अपने पास से गुणा करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? 3 का हमको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन। एक क्वेश्चन उसी तरीके का और आया है, देखिए, कह रहा है 25 0 ये कितना है? 25 2 7 में निम्न में से किस संख्या से गुणा कर दें। तो ठीक है, तो पहले चेक करते हैं ये किससे कटेगा, ठीक। 7 से देख लेंगे, 7 तरीके 7 से कट रहा है, तो 7 बैठाएंगे। 7 तरीके 21, तो 4 और 2 7 छक्के, और यहाँ 7 एकम 7, 361 आ गया। फिर देखो 2 अभाज्य संख्या का दे दिया, देखिए ये बहुत बेहतरीन सवाल है। तो सिर्फ किसका गुणा करेंगे? 7 का। बहुत बेहतरीन सवाल, ये आपको फंसाएगा सवाल, ये याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत अच्छा है, सेट किया गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा। ये आएगा 0.0282224, ये आया, यही है। और नीचे में दिया है वर्गमूल में बटा 0.0000784। तो हमको क्या करना है? देखो 3 3 6 दशमलव ऊपर नीचे है, तो हम इसको इक्वल टू कर लेंगे। इक्वल टू करके इसको करके हट जाएगा ये, तो नीचे आ जाएगा 784, और वो बचेगा 28, और ये कितना? 224, ठीक है। अब हमको देखना है ये किसके स्क्वायर के करीब में है, ठीक है। तो 784, 784 किसका होता है? तो 784 28 का होगा, तो हम 28 नीचे छोड़ देंगे, ठीक है। 28 हो गया, ठीक। 784 देख लीजिएगा स्क्वायर किसका होता है? 784, ठीक है। तो अगर ये है तो 2 और 8 होगा, इसको छोड़ देंगे, ये किसके स्क्वायर के करीब में देखेंगे? तो ये 2 के स्क्वायर के करीब में, तो ये इसके साथ, तो अपने बड़े भाई को बुलाएगा, बड़ा हो गया, तो 2 इसके साथ निकल जाएगा, यानी 28 का है।
अब 2 to 8 देखना है, 2 8 2 2 4, तो लास्ट में 4 है तो फिर 2 और 8 ही होगा। अब एक स्थान छोड़ देंगे, ये किसके स्क्वायर के करीब में 284, तो 16 का 256 होता है, 17 का 289, 280, 17 का 289 होता है, ठीक है, 289 17 का होता है, ठीक है। तो 16 के स्क्वायर के करीब तो 16 होगा, तो अब ये देखेंगे कि किसके करीब होगा, ठीक है। तो 6 आंसर है, तो हमको मेरे ख्याल से 168 का स्क्वायर है वो, ठीक है, किसका स्क्वायर है 168 का, ठीक है। तभी ये 6 बार में जाएगा, तो 6 बार में ये पूर्णता कट जाएगा। बहुत बेहतरीन, देखिए आईक्यू लगाना है 168। बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिया गया है भाई इस बार रेलवे में, रेलवे वालों ने तो अच्छा परीक्षा लिया है, ठीक है। अब चलिए ये क्वेश्चन देखिए, घातांकरणी का सवाल है। तो घातांकरणी के सवाल को कैसे इसने किया है, कह रहा है 11/10 पे पावर कितना है 7 गुणे 10/11 पे पावर कितना हो जाएगा 10 गुणे 11/10 पे पावर 9, ये कहने का सेंस है, ठीक है। तो कह रहा है ये बताइए 10 पे पावर 11 कर दिया जाए, 10 पे पावर 11 और 3m+17 ऑप्शन में हो, ठीक है। तो आप m का मान बताइए, तो कुछ नहीं करना है, हम पहले जहां नहीं है उसको बटे में कर लेंगे, 10/11 के सेंस में। तो हम अगर करेंगे इसको 10/11, तो बाहर पावर लग जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 10/11 पे पावर क्या रहेगा, ये तो 10 ही रहेगा, ये फिर पलटी मारना पड़ेगा, तो 10/11 पे पावर यहाँ क्या करना पड़ेगा -9, और ये हो जाएगा 10 बटा, अब देखिए आधार सबका सेम हो गया, बहुत अच्छा सवाल सेट किया गया है, 3m+17 होगा, ध्यान से समझिएगा हर सवाल को। तो अब 10 पे पावर 17, देखिए 10 पे पावर 11 पावर को जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ आ जाएगा मेरा पावर कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पावर क्या आ जाएगा, अगर 16 हुआ, 16 में से 10 गया, तो माइनस में मेरे पास बचेगा 16 में से तो -6, और ये हो जाएगा 10 पे पावर कितना 11, और यहाँ हो जाएगा 3m+17। बात समझ में आई। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 3m+17 इज इक्वल टू -6, तो 3m इज इक्वल टू -23, तो m इज इक्वल टू -23/3। बहुत बेहतरीन सवाल है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा, सेम उसी पैटर्न पे, बहुत अच्छा पैटर्न है, ध्यान से समझिएगा। घातांक करने का क्या करना है, देखिए यह कह रहा है 29/4 पे पावर 3, ध्यान से देखते चलिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। गुणे, अब क्या है 4 पे पावर 29/2, यही पावर है, देखिए ये पावर लग रहा है, गुणे अगला है 29 पे पावर 4/11, और इज इक्वल टू दिया है 4/29 पे पावर कितना, ये है देख लीजिएगा, ये है 9m+7। हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबको 4/29 में बदलेंगे, तो यहाँ 4/29 बदला जाएगा, उल्टा होता है तो साइन माइनस की लगती है, यहाँ बदलेंगे, यहाँ बदलने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही दिया है, तो ये स्क्वायर होगा, ये 4/29 है, इसको बदलेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा -11, और यहाँ अगर है तो ये है 4/29 करेंगे, और ये कितना हो जाएगा 9m+7। चले, तो हमारे पास चुनौती हो जाएगी 4/29 सॉल्व करेंगे, 11 3 14, 14 में से 2 गया -12, और -12, और यहाँ आ जाएगा 4 पे पावर 29, और ये आ जाएगा 9m+7। तो हम देखेंगे, तो यहाँ से इसकी इसकी तुलना कर लेंगे, तो 9m+7 इज इक्वल टू -12, तो 9m इज इक्वल टू उधर चला जाएगा तो -19 हो जाएगा, तो m का मान आएगा -19/9, ध्यान से, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन सेट था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 87 से कटेगी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो जब कोई संख्या 87 से कटेगी, तो 87 से कट रही है, यानी मतलब ये 29 और 3 से कट रही है, तो वो संख्या 3 के कटने के नियम का पालन करेगी, बट ऑब्वियस है ऑप्शन में जो 3 के कटने का नियम का पालन करेगी वो आंसर, तो ये तो कटेगी नहीं, 7 5 12, तो ये तो होगा नहीं, 8 8 24 कट रहा है 3 से। अब यहाँ पे 7 से काटना है, तो यहाँ पे देखिए ये 7 3 10 5 15 8 15 8, तो 15 15 और 8 हो जाएगा आपका 23, तो ये भी नहीं कटेगा, 8 4 12 ये कट रहा है,
और 8 त्रिके 24। तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। तो इसके लिए फाइनल चेक देने के लिए आप 29 को उठा लाइएगा, ठीक है। 29 को आप उठा लाएंगे तो हमारे पास होगा 80, 004, एक काट लीजिए, अगला नहीं कटेगा बट ऑब्वियस है, तो 29 से काट लेंगे। तो 29 दूना 58, 58 आया, 58 आया, यहाँ 2 बचा, कैरी दिया तो 2 बचा 0। अब ये कै बार में जाएगा, 9 बार में, 9 9 81, और 18 नहीं जाएगा 7 बार में, 7 दूनी 14 और 7 9 63, 7 29 सत्ते, देखिए 29 सत्ते चला जाए 63, 3 कैरी 6, 203, अगला जोड़ेंगे 29 तो पार कर जाएगा, ठीक है। 7 बार में जाएगा तो 203, तो बचा कितना मेरे पास 174। अब 6 बार में देखिए 29 छक्के कट रहा है क्या, ठीक है। तो 29 छक्के 9 छक्के 54, 4 कैरी 5 12 5 17, तो कट गया, यानी यही आंसर होगा। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से दिया है सवाल इसने, ये याद रखिएगा। ये बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल दिया है। एक का भाज्य ये दे दिया है, देखिए ध्यान से। अब ये कह रहा है कि 4 3 है, 4 2 3 2, कह रहा है ये एक कैसी संख्या, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए छोटी से छोटी संख्या गुणा कर दें, गुणा कर दें, गुणा कर दें मतलब गुणा करना है। तो 2 से काटेंगे तो 21 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कट जाएगा, किससे काट ले, तो अगर देखो 2 से काटोगे तो काट लो 1008 आ जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो जाएगा, 105 आ जाएगा, 5 6 सही है, देखिए कट जाएगा 5 6, हाँ 5 8 आएगा, सॉरी 5 8 आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटे तो ये आ जाएगा 529, 529 आया। अब 529 किसका होता है, 23 का वर्ग होता है, 23 का वर्ग 529, ठीक है। तो ये दोनों तो पेयर बना लिया, ये पेयर बना लिया, ये नहीं बना पा रहा है, यानी यहाँ किसका इंटू कर दे, 2 का। बहुत बेहतरीन सवाल है, ये याद रखिएगा। चले अगला, निम्न में से अगली संख्या कौन 47 से कट जाएगी, ठीक है। 47 से काटना है, 7 त्रिक 21, ठीक है। देखिए 7 के पहाड़ा में 7, तो 47 से हमको काटना है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लगभग लगभग सबको काटना ही पड़ेगा। तो हम पहले ऑप्शन से शुरू कर रहे हैं, तो अगर इसको काट रहे हैं, क्योंकि 47 का हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, 47 से काटना है, विभाज्य है, ये हमको दे दिया गया है। तो 47 से काटेंगे तो 47 से 7 8 8 49, 9 9 चौके 36, ज़्यादा हो जाएगा, 7 8 8 7 56, 5 9 बार में जा सकते हैं, 963, 936, ज़्यादा हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 से चल रहा है, ठीक है। तो 8 बार में चल रहे हैं, तो 8 बार में 8 7 56 का 6 कैरी 5, 34 32 5 37, तो 37 हुआ। तो मेरे पास बचा कितना यहाँ बाबू, यहाँ बच गया मेरे पास 5 बचेगा, कैरी कुछ नहीं, 6 आया, ठीक है। तो ये तो कटेगा नहीं 56, तो ये पहले कैंसिल हो गया। फिर कितना है, 36 74 है, तो 39 95 ले लेते हैं, तो 39 95 को लेते हैं, कितनी बार में काटना है, तो ये अगर काटा, तो अगर मान लो मैंने 47 वहीं जोड़ दिया होता, 38 इसमें 47 जोड़ दिया होता, तो ये आ जाता 3, ये आ जाता 5, और ये आ जाता 8, और ये आ जाता 3, फिर 47 जोड़ देता, तो 47 जोड़ता तो 5 1 6 हो जाता ना, ये 6, ठीक है। तो अब यहाँ जोड़ता 0 कैरी 1 आ जाता, 11 कैरी 1 आ जाता, और ये अगर जोड़ता सैतालीस बार में 0, ठीक है, 0 आ जाता, कैरी आ जाता, कैरी 7 1 11 कैरी 1, और ये कितना आ जाता कैरी, तो 9, और ये आ जाता 3, तो 47 47 जोड़ते तो 94, 1 से बच जाता, 47 47 94 आ जाता, एक ज़्यादा हो जाता, तो ये भी नहीं होगा उस हिसाब से। तो अब 36 74 पे ध्यान लगाते हैं, तो इसको अगर हम 47 से काट रहे हैं तो कै बार में जाएगा देख लीजिए, 47 से कट नहीं रहा है,
47 से आप काटिए इसको, 6 7 7 बार में, 7 8 56, 7 7 8 बार में, 8 चौके 32, 56 32 37 7 बार में चलेगा। तो 7 7 49 का 9 कैरी 4 28, तो यही आएगा 32 29। तो यहाँ लिखेंगे 32 29, तो मेरे पास बचा कितना 8, और ये कितना हो जाएगा 4 5 3 3 होगा, और ये 4 ले लेंगे तो 3, ठीक है, यही मेरे पास बचेगा। 376 कटेगा भी नहीं, तो अब मेरे पास बचा 4416, यही कटेगा 47 से, तो 47 से काट लेंगे। तो 47 से अगर काटेंगे तो 9 बार में जा पाएगा, 9 चौके 36, और ये 10 बार में 470 हो जाएगा। तो ये इससे 9 बार में 9 चौके 63 का 3 कैरी 6 36, 9 चौके 36 से 42, ये हुआ 423। अब बचा कितना मेरे पास, ये बचा 11, 11 में से 3 गया 8 6 8 6 8 6, और ये कितना आ जाएगा 8 6, 8 6 कैरी गया, 186 बच रहा है। तो 47 का कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे पास, ठीक है, इरेजर लो, ठीक, ध्यान से, ठीक है। 47 से काट दिए, 7 63, 9 7 63 का 6 कैरी 6 36 42 कैरी, ये 6 उतरा, ये कैरी गया 8 कैरी, ये तो कट गया, ठीक। 186 47 से कटेगा, 3 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में नहीं, 47 चौके 4 बार में भी नहीं जाएगा, 8 क्रॉस हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। तो 395 को अगर काट के देखते हैं, 3995 को 47 से काटिए, तो 47 से काट रहे हैं, 9 बार में तो जाएगा नहीं, 8 बार में चलो, तो 8 बार में हो गया 376, तो बचा मेरे पास कितना 3 5, और ये उतर जाएगा मेरे पास 2, तो 47 बचे, 5 बार में ये कट जाएगा। 395 आपका क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, यानी 395 वाला आंसर होगा, ठीक है, ये कट रहा है, ठीक है। कितनी बार में कट रहा है, तो 85 टाइम्स में कट रहा है, 85 टाइम्स में, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने डील किया है बहुत अच्छे से, वर्गमूल बनाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना, 0.03825 बटे नीचे उतना ही है, सेम सेम 3 3 6 अंक है, 3 3 6 यहाँ पे भी है, तो 0.004225 हो गया। चले, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब यहाँ पे सिंपल सिंपल, अब ये देखेंगे किसके स्क्वायर के करीब में है, सिंपल सी बात देखना है, तो इसकी किसके स्क्वायर के करीब में है, तो 4225, क्योंकि ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 38025 बटे 4225, तो ये 42, कुछ इसमें करना नहीं रहता है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 5, और ये आ जाएगा 7, सॉरी 6, कितना आ जाएगा 6, सॉरी, ठीक है, तभी तो होगा 7 छक्के 42, तो ये आ जाएगा 65, यहाँ तो कुछ करना नहीं है। अब यहाँ कितना हो जाएगा ये चीज़ देखना है, तो ये तो 5 रहेगा ही रहेगा, 25 19 20 होता है तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 काट लेंगे कै बार में, 3 बार में, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सेम क्वेश्चन, बहुत अच्छा, 21 नंबर, इसी तरीके के पैटर्न पे, ठीक है। तो 6 देखो 6 6 दशमलव दोनों में है, तो हम नीचे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेटिव बहुत अच्छा किया है इस बार का, ठीक है, 18496, ध्यान से समझना, तो 0.001156, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन। अब ये किसके स्क्वायर के करीब में है, देखिए 1156, हमने आपसे बात किया है, मान लो नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा, 18496 अपॉन 111156, 1156 अगर किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बनेगा स्क्वायर 6 है, तो 6 किसका किसका बनता है, 4 का और 6 का, एक स्थान छोड़ देंगे, ये किसके स्क्वायर के करीब में है, 3 के, तो 3 से अपने बड़ा भाई को बुलाएगा, 4 3 12, वो छोटा हो गया 34 वाले के साथ, तो नीचे वाला 34 का है, 34 का, और इसको बनाना है तो फिर वही 18496 है, तो 6 4 का होगा या 6 का होगा, ये काट देंगे, ये किसके स्क्वायर के करीब, तो 17 17 का नहीं, 15 15 का 225 नहीं, 14 का 196, 13 का 169, 13 को बुढ़ाएंगे, 13 का गुणा करेंगे 14 में, तो 13 चौके 52 का 2 कैरी 5 182, तो ये बड़ा हो गया, तो 13 136 के साथ चला जाएगा 136, तो हम इसको काट देंगे कै बार में, 4, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल सेट हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं,
ये सिंप्लीफिकेशन का सरलीकरण का क्वेश्चन है। बहुत सवाल है, तो इस तरीके से लगभग लगभग हम लोग सारा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे हो पाएगा। ठीक है, चलिए कितना नंबर क्वेश्चन है ये? लगभग लगभग 22 नंबर। तो इसके लिखने का पैटर्न कुछ इस तरीके से है, पैटर्न समझिएगा। तो पैटर्न है 1 सही 4/9, वो सही में लिखा गया है, गुणे 5 सही 2/9। ठीक, सही है ना? हाँ, गुणे 324। हाँ, और प्लस में 9 सही 3/4 ऐसे लिखा गया है। तो हम इसको लिखेंगे 9 1 13, 13/9 गुणे, अगर इसको लिखते हैं 9 सही 3/4 ही लिखा गया ना, लास्ट वाला 9 सही 3/4। ठीक है, चलिए अब इसको अगर लिखते हैं 324 पूरा पूरा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी, ये कितना हो जाएगा? 9 बचे 45, 2 47/9, सब प्लस गुणे में है, लास्ट वाला प्लस में है, गुणे 324 और प्लस 9 चुके 36 3, 36 3 39/4, कुछ इस पैटर्न में है। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 7 3 9 से कट रहा है, तो 9 से कटेगा 9 तरीके 27 और 9 छके 54, 9 से काट दिए क्या बार में? 4 बार में। ठीक है, तो 4 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। पॉइंट हमारा लगना ही लगना है, कोई रोक नहीं पा रहा है, तो पॉइंट लग रहा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सिंपली पहले सॉल्व कर लो और उसको इज्जत से बस जोड़ दिया जाएगा, यहाँ कुछ करना नहीं है। ठीक है, देखो ये सब पूरा सॉल्व हो गया, ये हमको कुछ नहीं करना। मतलब मान लो 13 गुणे 47 गुणे 4 करना है, और यहाँ पे 9 सही 10.75 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब जो कुछ भी आएगा साथ ही 5 में आएगा आंसर, तो हम मेरे ख्याल से ये इसका आंसर है। बहुत बेहतरीन, कैलकुलेशन नहीं करना है। क्यों 9.75 आएगा? क्योंकि जब हम इसको 9 सही 3/4 को जब इसको लिखेंगे तो 9.75 लिख सकते हैं। तो जब मुझे जोड़ना रहेगा तो यही आंसर आएगा, आप पूरा सॉल्यूशन कर लीजिएगा। कभी कभी सॉल्व नहीं किया जाता, बस देखा जाता है, चीजें आपके हिसाब से हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरा देखिएगा, बहुत अच्छा है। अब इसको क्या करना है? 15/18 पे बटा 15/3 ये हुआ, तो ये चला जाएगा यहाँ और ये चला आता है यहाँ। तो हम इसको लिखेंगे 15 गुणे 3/18 गुणे 15। बहुत अच्छा से, ठीक है, ये बच्चा समझ लेना। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब है आगे, यहाँ था डिवाइड, डिवाइड था, और डिवाइड में ब्रैकेट में लगा हुआ है 3/6 गुणे 12/9 प्लस 2/9 हो गया। तो हम 3 से सॉल्व कर लेंगे इसको 3 बार में, और 6 से काट देंगे 2 बार में। ठीक है, 2 बार में, कोई दिक्कत? अब ये हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है 3 यहाँ लिखा है प्लस में 3/8 डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है कितना? तो पहले इसको सॉल्व करके आना है, तो सॉल्व करके आएंगे तो पूरा पलटी मार दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 15, क्योंकि नीचे है, देखो ये है 18/15 और गुणे 15/8। तो डिवाइड का रूल यहाँ लगा हुआ है, इसको सॉल्व करके आना है। ये काट लेंगे तो बचेगा, तो हम लिख लेंगे, तो इसको पूरा खड़े लिख सकते हैं 15 गुणे 8, और बटे यहाँ लिखा जा सकता है 18/15, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक, तो अब हमको क्या करना है? 15 से 15 को काट ले, ठीक, 8 से 8 को काट ले, और 3 से 6 को काट ले। सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ काट ले 3 से 6 को, तो ये वाला सॉल्व हो गया। तो ये दोनों तो मेरे सॉल्व हो गए। अब 6 डिवाइडेड बाई करना है, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो इसको सॉल्व कर लें, ये भी मेरा प्लस में 1/6 है। ठीक है, अब डिवाइड में ये है, तो इसको मुझे निकालना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, एल्स प्लस में है ये, तो प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 6 2 8, 8 आ जाएगा 8/9। तो अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊंगा तो ये मान लो 8/9 ऐसे है। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे 6 प्लस, सॉरी 6, और इसको लिखेंगे, ध्यान से समझना, ये गुणे डिवाइड में है। जब इसको मैंने सॉल्व किया इस सेक्शन को, तो ये क्या बचा मेरे पास? देखो ये बचा मेरे पास इस तरीके से 2/3 प्लस 2/9। तो एलसीएम लेंगे 3, तो 3 दूना 6 आ जाएगा। तो ऊपर गुणा करेंगे 3 3 9, तो ऊपर 3 दूना 6 आ जाएगा, तो 8/9। तो अब इसको मुझे सॉल्व करना है गुणे, तो 9 बटा क्या हो जाएगा? 8, और प्लस आएगा आपका कितना? 1/6, कुछ ऐसा आएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, काट लूं, तो ये आ जाएगा 4, लगभग में 4 आएगा, और ये काट लूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 3।
तो ये आ जाएगा मेरे पास 27/4 प्लस 1/6। एलसीएम ले लूँ तो 12 आएगा, तो 3 27 108 और प्लस ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 का 6 दूना तो 2, यानी 110/, ये लगभग लगभग में मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना, 12। तो कुछ हमसे गलती हो रही है शायद कहीं पे, पूरा ये लंबा कैलकुलेशन दिया है ना, इस वजह से थोड़ा सा सेट करने में दिक्कत हो रही है चीज़ों को, ठीक है, कहीं गलती हो रही है हमसे। तो अगर मैं काट लूँ तो 55/6 आ रहा है, और 55/6 ऑप्शन में नहीं है, तो 55/6 नहीं है, तो 3 ऑप्शन में दिख रहा है, 2/9 भी दिख रहा है, 1/, तो हम इसको एक बार और करते हैं, ठीक है, एक बार और इसको फ्रेश तरीके से उठाते हैं और फ्रेश तरीके से नए बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, नए बोर्ड पे करते हैं इसको, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से लगा हुआ है ये क्वेश्चन। कह रहा है 15 यहाँ लिख रहे हैं 18, और यहाँ पे फिर कह रहा है 15/3, इस क्रम में है। डिवाइड करने को कह रहा है 3/6 गुणे 12/9, और उसके बाद कह रहा है प्लस 2/6, ये कह रहा है, ठीक। उसके बाद कह रहा है प्लस, ये ब्रैकेट बंद हो गया, उसके बाद कह रहा है प्लस 3/8 डिवाइडेड बाई 18/15 ऑफ 15/8, ऐसे कह रहा है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, पहले का को करते हैं, तो ये हो जाएगा 18/15 गुणे, ये कितना हो जाएगा 15/8 डिवाइडेड बाई 3/8। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 15 से 15 कट गया, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 9, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3/8 गुणे ये 4 क्या हो जाएगा 9, तो 4 से काट दिए 2 बार में, और 3 से कट गया 3 बार में, तो प्लस आ गया 1/6, एक सेक्शन खत्म, ठीक। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 से कट गया 3 बार में, 6 से कट गया 2 बार में, ठीक है, और 2 से काट दिया इसको 3 बार में, यही गलती हो रही थी शायद वहाँ पे, ठीक है। बैक आइए, शायद यही गलती कर रहे थे हम, 2/9 लिखे थे, ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ क्या है 2/6 है, शायद 2/6 है, यही गलती हुई है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ 2/6 है, ठीक है, ये गलती हुई है। चले तो ये 3 आ गया, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, तो अब मेरा कट आउट क्या आ गया, तो अब इसको मैं सॉल्व करूं तो 2/3 प्लस 1/3, यही गलती हुई थी, तो ये आ जाएगा कट के मेरा 1। फिर अब डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइड में है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो नीचे वाला ऊपर जाता है, 15 गुणे 3 ये ऊपर जाता है, ये यहाँ, ये 18 गुणे 15 यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत, 15 से 15 कट गया, 3 से 6 कट गया, यानी 1/6। डिवाइड में है, मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं, तो 1/6 प्लस 1/6, तो अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ये आ जाएगा 2/6, और काट लूँ तो 1/3 आंसर है, बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1/3। ये थोड़ा सा एरर यहाँ पे हुआ है, क्वेश्चन नोट करते समय ये 2/6 2/9 लिख दिया गया है, ओरिजिनल में ये 2/6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा एरर मिस्टेक हुई है, तो उसको माइंड कर लीजिएगा, हम एक एक क्वेश्चन इसीलिए डिस्क्राइब कर रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हमको दशमलव मैनेज कर लेना है, 3 3 6 3 3 6, तो डायरेक्ट अब लिख रहे हैं हम 1 2 3 2 1, और बटे ये आ जाएगा 1369, डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि रूट रूट में है। अब देखिए 1 2 3 का स्क्वायर जब भी रहेगा ऐसे रहे बढ़ते क्रम में, तो ये 1 1 का स्क्वायर है, जैसे 11 का स्क्वायर रहे, इसीलिए दिया जाता है, इसीलिए पढ़ाया जाता है। 1 1 का रहे 1 2 3 2 1, जितना रहे 1 1 1 का स्क्वायर दिया जाए स्क्वायर, तो 1 2 3 4 3 2 1 इस क्रम में दिया जाता है, तो ये डायरेक्ट हम लिख लेंगे 1 1 1 बटे, अब यहाँ क्या है, ये 169 किसका है, मर मर के पढ़ाता हूँ, 9 है, तो किसका किसका होगा, 3 का और 7 का, 9 आता है, एक स्थान छोड़ देंगे, ये किसके स्क्वायर के करीब 3 का, तो अपने बड़े भाई को बुलाएगा 4, यानी ये 4 तिहाई 12 आया, ये बड़ा हो गया तो 37 आ जाएगा, और 37 से जब इसको काटेंगे कै बार में, 3 बार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त जबरदस्त सवाल इस बार रेलवे ने अपने पास से दिया हुआ है। अब इसमें
छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल 38 से विभाज्य हो जाए। तो जब 38 से विभाज्य बोल देगा तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे कितना है 2 5 5 5 3 को 38 से भाग दीजिए। ठीक है, 38 से भाग दीजिए। देखिए 38 से भाग देने पे क्या जोड़ दें कि 38 से कट जाए। तो जब इसी में 2 5 5 2 5 5 5 3 में, ठीक है, किसको आप जोड़ देंगे 22 को जोड़ देंगे तो आपके पास 5 7 5 5 2 ये अंक आ जाएगा। लास्ट में क्या आएगा 5, और 5 आ गया तो ये तो 38 से किसी शर्त पे नहीं कटेगा क्योंकि 2 और 19 से काटना है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसी तरीके से 8 जोड़ देंगे, 3 में 8 जोड़ेंगे तो इकाई पे 1 आएगा तो 2 से फिर नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। अब ये ऑप्शन आपके पास बच रहा है 21 और 23। 21 23 में कौन होगा, तो इस हिसाब से हमको चलना है। तो हम ऐसी स्थिति में अब चलेंगे इसका पहाड़ा पढ़ के। तो 38 अठे नहीं पढ़ सकते, सते सातों 56 5 21 नहीं पढ़ सकते 7 बार में, तो 6 बार में पढ़ना पड़ेगा। तो 48 का 8 कैरी 4 18 4 22, तो ये होगा 18 4 22। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा 15 में से गया 7 और यहाँ 2 और यहाँ आ जाएगा 5। 38 से फिर काटेंगे कै बार में 7 बार में, तो 7 तरीके 21 56 56 6 5 कैरी, तो 5 कैरी तो नहीं 5 बार में 7 बार में नहीं जा पाएगा, सॉरी 7 बार में नहीं जाएगा। 8 8 जोड़ देंगे तो 36 8 7 बार में चला जाएगा। 7 8 56 का 6 कैरी 5 21 और 5 26 21 5 26, तो ये बचा 15 में से 6 गया 9 आएगा, 9 आया और यहाँ क्या बचा मेरे पास, तो यहाँ सर मेरे पास बच रहा है कैरी उसको दे दिए कुछ नहीं तो 3। तो 38 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, जोड़ना है 3 बार में, 38 3 114 हो जाएगा, 4 कैरी 2 11 114। अब 114 के लिए यहाँ क्या जोड़ दें, तो 114 के लिए 21 जोड़ेंगे तभी आ पाएगा, तो आंसर हो जाएगा 21। बहुत बेहतरीन सवाल है ये मैं हमेशा कहता हूँ भाग विधि का जब भी पढ़ाता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम में, तो मैं कहता हूँ याद रखना ये सवाल आएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ बस आपको कुछ नहीं करना था, इसमें केवल आपको दशमलव गिनने थे, दशमलव जिसमें बराबर हो जाए। 1.1 1.4 4 6 दशमलव होने चाहिए, 4 3 7 1 8 ये नहीं हो सकता, 3 3 6 ये हो सकता है, 2 1 4 नहीं हो सकता, यहाँ 3 2 6 2 8 नहीं हो सकता। ठीक है, 26 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा, फिर ये पावर वाला सवाल है, तो पावर वाले सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा हम देख लें कुछ गड़बड़ ना हुआ हो। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है अगला 19। तो 19 देखिएगा ध्यान से, 19 का क्यूब माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 8/2 का होल स्क्वायर माइनस 19 प्लस 5 गुणे 20, यही है। हाँ चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे सारे इकाई स्थान अलग हैं, तो इकाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दीजिएगा। इकाई का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 9 पे विषम पावर, 9 पे विषम पावर क्या रहता है 9, 4 पे सम पावर 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ 9 माइनस 9, ठीक, अब यहाँ 5 दूनी 10 का इकाई स्थान क्या आएगा 0। तो अगर जो बच्चा इसमें इंटेलिजेंट तरीके से सॉल्व करेगा वो झट से कर लेगा। इकाई सबका अलग था, 9 से 9 कट गया, 6 से 6 कट गया, 0 बचा, यानी आंसर क्या होगा जाइए चेक कर लीजिएगा, यही आंसर होगा पूरा सॉल्व करके। जान नहीं देना इस क्वेश्चन में, बहुत बेहतरीन तरीके से। वह छोटी से छोटी संख्या जो गुणा कर दें, वह छोटी से छोटी संख्या जो गुणा कर दें, वही कहने को कह रहा है जो गुणा कर दें। तो अब यहाँ पे देखिए 676 में क्या छोटी से छोटी संख्या क्या कर दें गुणा, तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको करना है। अब ये आप सीधा जान जाइए ये किसका स्क्वायर होता है 26 का, किसका स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर 676, 24 का स्क्वायर 576। नहीं भरोसा हो रहा है तो करके देख लीजिएगा, 26 गुणे 26
तो मान लो 26 का स्क्वायर निकालना है तो 0 4 और 6 का 36 और यहाँ 12 12 दूना 24, तो जोड़ेंगे तो 676 आ जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखें 26 का, तो ये आ जाएगा 260, फिर 26 से काट दें तो बचेगा कितना 10। अब 10 के लिए हमको क्या, एक 2 आएगा और एक 5 आएगा, तो हमको इसी का गुणा कर देना है, यानी फिर हमको 2 और गुणे 5 का गुणा करेंगे तभी तो ये पेयर कंप्लीट कर पाएंगे। तो 2 गुणे 5 यानी हमको किसका इस क्वेश्चन में गुणा करना पड़ेगा 10 का। बहुत बेहतरीन तरीके से इस सवाल को बनाया गया है, याद रखिएगा। अब क्या कह रहा है, निम्न बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या गुणा कर दें, कि बहुत अच्छा सवाल। देखिए ये केवल परेशान करने के लिए दिया, इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं था। 8 8 में कि 4 से भाग दे दें तो संख्या p का अधिकतम मान चाहिए, क्या चाहिए, अधिकतम। तो अबे 4 के नियम के लिए केवल यही 2 अंक कटना चाहिए, हमने यही ना पढ़ा है, 4 के लिए यही 2 अंक कटने चाहिए, तो हमको किसी से मतलब नहीं है। तो यहाँ बड़ा से बड़ा जो चाहे भर दें, तो आंसर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि अधिकतम बोला है। बात समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला 33 नंबर, फिर वही उसी तरीके का, यहाँ इकाई मैच हो रहा है, इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इकाई मैच होने का मतलब कि हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, अगर इकाई हट के आ गया तो ठीक है। जैसे 17 का क्यूब है माइनस 10 का स्क्वायर है प्लस 26/13 का होल स्क्वायर है माइनस 12 है और प्लस में 20 गुणे 12 है। तो कुछ इस तरीके का व्यवस्था है। इकाई मैच कर ले रहे हैं, मैच कर जाएगा, ठीक है। 7 पे पावर 3 का मतलब 7 49 43 3 आ जाएगा, माइनस ये कितना है 10 पे पावर है तो 0, ये काट दिए 2 तो मतलब 4, ठीक है, माइनस 2 बताइए, और ये प्लस में 0। कुछ इस तरीके का व्यवस्था है हमारा। तो अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा देखने पे क्या आ रहा है, तो 5 ही आएगा मेरे ख्याल से। 4 3 7 7 में से 2 गया, 5 आ रहा है, इसलिए हमारी मजबूरी है, अब इसको हमको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व किया जाए। 17 का क्यूब हमको निकालना है, तो 17 का क्यूब निकालने का तरीका हमने ऑलरेडी बोल चुका है। इस तरीके से करते हैं, 98 लिखते हैं और यहाँ 14, ठीक है, बीच का 3 लिखा, 34 कैरी हो जाएगा, 8 4 12 9 21 21 का 1 कैरी 2 और ये कितना 9 9 18 18 कैरी आ जाएगा, 18 4 32 7 39 का 9 कैरी 3 1 4, तो 49 13 में से क्या घटा दें, 100 घटा दें, माइनस 100, फिर इसमें क्या जोड़ दें, 2 का वर्ग 4 जोड़ दें और फिर माइनस 12 घटा दें और प्लस इसमें 240 जोड़ दें। तो प्लस वाले को एक साथ देख लेते हैं और ये हो जाएगा 112 माइनस में और ये 244 इसमें जोड़ देना है, तो 244 जोड़ देंगे लगभग, तो 49 1 3 में से 244 जोड़ देना है, तो 4 4 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 9 2 7 आ गया, 5 आ गया, कैरी 9 2 11 का 1 आ गया, 1 कैरी 1 गया, तो ये कितना हो गया 55 और ये हो गया 5, तो 5157 इसमें से घटा लिए तो 5 आ गया, इसमें से घटा लिए तो 4 आ जाएगा और ये घटेगा 0 5, यानी आंसर क्या आएगा 545। देखो इकाई स्थान 5 आ रहा था तो दोनों ऑप्शन में 5 5 था, इसलिए हम यहाँ से निकल नहीं पाए। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ वाले में इकाई स्थान सबका अलग अलग था, तो हम डायरेक्ट इकाई से ही सॉल्यूशन कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बस यही आपको समझाना था। टोटल 30 क्वेश्चन आज हम लोगों ने लगाया है। इसी प्रकार कल आपको 20 क्वेश्चन और मिल जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, थैंक यू।